Hello students, now we will see the second stanza of our poem which name is The Trees and it is composed by Adrian Rich. In first stanza, I have already taught you that the poet observes that the trees in his house are moving outside into the forest which has been empty for a लॉन्ग टाइम। तो पहले वाले स्टेंजा में ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि जो पोएट होती है वो हमें बताने की कोशिश कर रही हैं कि जितने भी ट्रीज हैं वो क्या कर रहे हैं, मूव आउट कर रहे हैं फॉरेस्ट की साइड, घरों से निकलकर वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि जो फॉरेस्ट हैं जो काफ़ी टाइम से खाली पड़े हुए हैं वो फॉरेस्ट क्या होंगे, टोटली फिल हो जाएंगे बाय दी ट्रीज। मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो पोएम है वो सिंबॉलिक मीनिंग लेती हुई है कि वुमेन्स जो कि काफ़ी टाइप से रिस्ट्रिक्टेड हैं वो क्या करेंगी, बाहर निकलने की कोशिश करेंगी और उनकी जो प्राइमरी नीड्स है उनको वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगी। सेकंड, मैंने आपको इससे भी कनेक्ट किया था कि उस नेचर को जिसको हम क्या कर लेते हैं, अपने घरों में लाकर रिस्ट्रिक्टेड कर लेते हैं, बाइंड कर लेते हैं, वो नेचर भी एक दिन क्या करेगी, हमारी पहुंच से बाहर निकलना शुरू कर देगी। तो अब हम इसका सेकंड स्टैंजा देखेंगे कि फर्स्ट में क्लियर था बिल्कुल कि जो ट्रीज हैं वो मूव आउट कर रहे हैं। तो सेकंड स्टैंजा में एड्रिनी रिच कहती हैं, ऑल नाइट्स द रूट्स वर्क। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रीज ऊपर से ही, हमें ये दिख रहा है कि जो ऊपर से ही हैं वो क्या कर रहे हैं, ट्रीज अचानक मूव आउट होना शुरू हुआ और वो चले गए। वो कह रहे हैं ऐसा नहीं है, बल्कि इसके लिए जो कुछ भी हो रही है, जो सारी सिचुएशंस हैं, इसके लिए ऑल नाइट्स द रूट्स वर्क, जो रूट है वो वर्क कर रही हैं। सारे टाइम पर रूट जो है वो वर्क करना शुरू कर रही हैं। तो कहती हैं कि यहाँ पर जो रूट है वो वर्क कर रही हैं, सारी रात काम कर रही हैं अपने लिए वो वहां पर डिसएंगेज themselves फ्रॉम द क्रैक्स। और किस लिए काम कर रही हैं, डिसएंगेज करने के लिए, मतलब कि रिमूव करने के लिए, खुद को वहां से रिमूव करने के लिए वो वर्क कर रही हैं। अब वो रिमूव, जो क्रैक्स हैं, जिन जगह पर जो उन्होंने पकड़ ली, जो उनकी पकड़ है, अब काफ़ी टाइम से वो वहाँ पर है तो इतनी आसानी से खुद को निकालना बहुत मुश्किल होगा। तो वो कहती हैं इस वर्क के लिए कि वो मूव आउट कर जाएं, जंगलों में भी मूव आउट कर जाएं, इसके लिए उन्होंने क्या किया है, दे आर वर्किंग फॉर दी नाइट। वो पूरी रात वहां पर काम कर रही हैं। बाय दिस लाइन द पोएट वांट्स टू एक्सप्लेन द स्ट्रगल डन बाय द प्लांट्स टू रीच द फॉरेस्ट। अब जो वहां पर स्ट्रगल हो रही है कि पूरी रात वो काम कर रहे हैं कहाँ पर, बाहर जाने के लिए। फ्रॉम द क्रैक्स इन द बरामदा, जो बरामदा है, जो उसकी क्रैक्स है, उस जगह से वहां से निकलने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। The leaves strand towards the glass। अब ऐसा नहीं है कि जो रूट्स हैं सिर्फ वही वर्क कर रहे हैं, यहाँ पर टोटली ये बताया गया है, कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया गया है इस बात को कि जो पूरा का पूरा पेड़ है वो क्या कर रहा है, वो स्ट्रगल करने की कोशिश कर रहा है। She says that the root worked for the whole night to separate themselves from the veranda floors and leaves also pressurizing themselves टूवर्ड्स द ग्लास। वो भी शीशे की तरफ, जो ग्लास लगा हुआ है जिसके थ्रू हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, जो हमारी लिमिटेशंस हैं, जिनके थ्रू हम बाइंड करने की कोशिश करते हैं किसी भी चीज़ को। वुमेन्स का ले लो आप कि उनको जब हम बाइंड करने की कोशिश करते हैं पर्दों के पीछे या फिर घूंघट के पीछे, तो उसको क्या कर रही हैं, उसको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रही हैं, उसको रिमूव करने की कोशिश कर रही हैं, खुद को डिसएंगेज करने की कोशिश कर रही हैं और आगे बढ़ने की कोशिश वहाँ पर कर रही हैं। तो उनकी जो रूट्स हैं ट्रीज की, सिर्फ वही वर्क नहीं कर रहे हैं होल नाइट, यहाँ पर यहाँ लीव्स भी स्ट्रेन कर रही हैं, प्रेशर लगा रही हैं, क्या करने के लिए, ग्लास की साइड बढ़ने के लिए। अब इसके जो मीनिंग है आप लोग बुक में लिख लीजिएगा। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद दी एक्सर्शन। अब जितनी भी स्मॉल ट्विग्स हैं, स्मॉल ट्विग्स क्या होती हैं, जो स्मॉल स्टिम होते हैं, जो नए नए कोपले निकली होती हैं पेड़ों में। अब आप देख लिए रूट भी काम कर रही है और उसके बाद उसकी जो लीव्स हैं, जो बड़ी बड़ी लीव्स हैं, जो पुरानी लीव्स हो चुकी हैं, वो भी काम कर रही हैं और उसके साथ में जो स्मॉल ट्विग्स हैं वो भी क्या कर रही हैं, वो भी काम करने की कोशिश कर रही हैं, स्टिफ कर रही हैं, वहां पर बाहर निकलने की कोशिश वो भी कर रही हैं, प्रेशराइज्ड कर रही है। किस लिए, पूरे
एफर्ट के साथ, एक्सर्शन के साथ पूरे वो वहाँ पर कोशिश कर रही हैं। एक्सर्शन मीन होता है आपका एफर्ट करना, ठीक है। तो पूरे एफर्ट के साथ रूट्स और उसके बाद लीव्स और जो उसकी स्मॉल स्मॉल ट्विग्स हैं वो भी बाहर निकलने के लिए काम कर रही हैं। दे ऑल आर ट्राइंग टू गो टू दी फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट जाना चाह रही हैं। और अगर ऐसा ही रहा तो वन नाइट क्या होगा, नाइट में वो वर्क कर रहे हैं और सुबह मॉर्निंग टाइम पे जो हमारा फॉरेस्ट है ये टोटली फिल हो जाएगा, किससे, फॉरेस्ट से वहां पर फिल हो जाएगा। लॉन्ग क्रैम्प्ड बग्स सफलिंग अंडर द रूट्स, अब लॉन्ग यानी कि जो बड़ी वाली टहनियां हैं, रूट्स हमारी पूरी रात काम कर रही हैं खुद को डिसएंगेज करने के लिए। लीव्स भी प्रेशर लगा रही हैं, किस लिए, ग्लास की साइड बढ़ने के लिए। और जो स्मॉल ट्विग्स हैं वो भी वहां पर एफर्ट कर रही हैं कि वो भी बाहर निकल जाएं, टोटली पूरी ताकत के साथ वो भी वहां पर एफर्ट करने की कोशिश कर रही हैं। एंड जो लॉन्ग बग्स हैं, वो लॉन्ग क्रैम्प्ड बग्स जो हैं, क्रैम्प्ड हो गया रिस्ट्रिक्टेड, वो और बग्स होता है आपका ब्रांच, तो जो लंबी लंबी ब्रांच है। अब ये पूरे ट्री का डिस्क्रिप्शन दे रही हैं हमारी जो एडविन रिच हैं, वो ये बता रही हैं कि रूट्स भी वर्क कर रही हैं, उसके छोटे छोटे जो स्मॉल ट्विग्स हैं वो भी वहाँ पर वर्क कर रहे हैं, लीव्स वर्क कर रही हैं। और जो बड़ी वाली ब्रांचेस हैं, जो लॉन्ग लॉन्ग ब्रांचेस हैं, वो जो रिस्ट्रिक्टेड हैं कहाँ पर, अंडर द रूफ। जब हम क्या करते हैं, प्लांटेशन कर लेते हैं घर के अंदर, तो एक पेड़ जिसको बहुत ज्यादा बढ़ना होता है इधर उधर, अब जब ओपन में वो क्या करता है, ग्रो करता है, तो अपने हिसाब से उसकी टहनियाँ जो बड़ी हो जानी चाहिए थी वो सफल हो गई हैं, मतलब कि सिकुड़ गई हैं। कहाँ पर, अंडर द रूफ, रूफ के नीचे सिकुड़ गई हैं। और लेकिन अब वो भी क्या कर रही हैं, दे ट्राइड टू रिमूव देम फ्रॉम दी अंडर दी रूफ, वो भी छत के नीचे से खुद को निकालने की कोशिश कर रही हैं। जो अपने आप में क्या कर रही है, क्रैम्प्ड थी, जो पहले रिस्ट्रिक्टेड थी कि जिनको इसी छत के नीचे इतनी ही प्लेस पर बढ़ना था, वो भी खुद को रिमूव करने की वहां से कोशिश कर रही हैं। सफल हो गई हैं, वो सिकुड़ गई हैं अपने आप में और वो भी बाहर जाने की कोशिश कर रही हैं। और कैसे कर रही हैं, अब इसको पोएट क्या करता है, कंपेयर करता है लाइक, जैसे कि बता रहे कि किस तरीके से वो लोग काम कर रही हैं, वो टहनियाँ जो है लॉन्ग बग्स हैं वो किस तरीके से काम कर रही हैं, कैसे जाने की कोशिश कर रही हैं। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स, ऐसे पेशेंट जिनको अभी अभी क्या किया गया है, आउट किया गया है, मूव आउट हुए हैं, जो गो आउट होना चाह रहे हैं, कहाँ से, हॉस्पिटल से। जैसे जो न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट होते हैं जिनको आप हॉस्पिटल से बाहर निकालते हो, डिस्चार्ज करते हो। हाफ डैज, डैज है आपका स्टन, यानी भौचक्के टाइप में, मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स। तो जब किसी भी पेशेंट को लॉन्ग टाइम से क्या किया जाता है, कोई हॉस्पिटलाइज्ड होता है और उसके बाद जब उसको वहाँ से डिस्चार्ज किया जाता है, तो जब वो डोर पर आता है तो जैसे वो बाहर के वर्ल्ड को देखता है, जिसको ये भरोसा नहीं होता, कोई लंबी बीमारी से जूझ रहा हो और उसे ये बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता कि वो कभी इस बीमारी से छुटकारा पाएगा, लेकिन जब वो बाहर निकल कर आता है तो जिस तरीके से सरप्राइज्ड होकर वो बाहर के वर्ल्ड को देखता है कि भाई अब मैं बाहर निकल आया हूँ, मुक्त हो गया हूँ इन सब चीज़ों से, वैसे ही जब ये सारे पेशेंट जो मूव आउट कर लेंगे तो उनका वही हाल है जिस तरीके से एक पेशेंट क्या करता है, क्लिनिक डोर से बाहर निकलकर सरप्राइज्ड होता है, वैसे ही रूट्स और आपकी लीव्स, स्मॉल ट्विग्स और जितने भी आपके लॉन्ग बग्स हैं, ये उसी तरीके से क्या करेंगे, अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। खुद को वैसे ही ये सरप्राइज महसूस कर रही है कि भाई हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, मूव आउट कर रहे हैं। और ये तब अपने आप को उतना ही रिलैक्स्ड फील करेंगे जितना भी कोई न्यूली जो पेशेंट होता है वो खुद को महसूस कर सकता है। तो वी कैन से दैट द वुमेन आर डिसिपरेटेड फॉर अ चेंज एंड देयर एफर्ट्स। और इस एफर्ट को, जो वुमेन्स का ये एफर्ट होता है, काफ़ी टाइम से वर्क कर रही हैं कि हमें बाहर निकलना है, बट लिमिटेशंस है, रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो बाहर नहीं जा पा रही हैं। उनके भी इस एफर्ट को यहाँ पर जो पोएट्रेस हैं उन्होंने बहुत अच्छे से कंपेयर किया है किससे, न्यूली पेशेंट से, कि जब लेडीज़ काफ़ी लिमिटेशंस के बाद बाहर निकलती हैं घर से तो वो अपने आप को देखती हैं, उन्हें सरप्राइज होता है कि हम किस तरीके से निकल आए। इतनी लॉन्ग बाउंडेशंस थी, इतनी लिमिटेशंस थी, फिर भी हम बाहर के संसार में निकल कर आए हैं। तो वो भी उसी तरीके से सरप्राइज होकर बाहर के वर्ल्ड को देखती हैं जैसे कि कोई आपका न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट यहाँ पर देखता है। तो ये था हमारा सेकंड स्टैंजा।
फर्स्ट स्टैंजा पहले ही कवर हो चुका था, ये सेकंड स्टैंजा था, और बाकी के 2 स्टैंजा जो हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आप लोग इसको अच्छे से लर्न करते रहिए, इसके क्वेश्चन आंसर करते रहिए। तो थर्ड स्टैंजा जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। थैंक यू।